एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम जो है दो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि हमने जो गिवन वर्ड प्रॉब्लम है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसके बाद सेकेंडली हम जो है ये सीखेंगे कि अगर उस वर्ड प्रॉब्लम में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम उसको जो है कैसे जो है फाइंड आउट करें। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। एक फैक्ट्री है, उसको जो है 42 मशीन्स की जो है ज़रूरत है ताकि वो जो है प्रोड्यूस कर सके गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कि जितने आर्टिकल्स उसे प्रोड्यूस करने हैं वो जो है उन आर्टिकल्स को वो जो है फैक्ट्री जो है प्रोड्यूस कर सकती है कितने डेज में, 63 डेज में। और मशीन्स कितनी ज़रूरत है उसे 42 मशीन्स की जो है ज़रूरत है। How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? अब अगर हमें उतने ही आर्टिकल्स अगर प्रोड्यूस करने हैं 54 डेज में तो हमें कितनी मशीन्स की जो है ज़रूरत होगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, let the required number of machines, मतलब कि हमें जितनी मशीन्स की ज़रूरत है, let the required number of machines be x। हमने उससे एज्यूम कर लिया कि वो क्या है, x। अब आर्टिकल्स को जो है प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें जो है 42 मशीन्स की ज़रूरत थी, तो हम उन आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर पा रहे थे कितने डेज में, 63 डेज में। अब हमें x मशीन्स, हमने मान लिया कि x मशीन्स की हमें ज़रूरत है और हम उन्हीं आर्टिकल्स को जो है प्रोड्यूस करेंगे कितने डेज में, 54 डेज में। अब अगर मैं 42 को मैं मान लूँ x1 और x हो गया x2, 63 हो गया y1 और ये हो गया 54 y2। अब मैं जो है x और y के बीच में हम जो है रिलेशनशिप जो है फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखो, अगर नंबर ऑफ डेज अगर कम हो गए, पहले 63 थे अब वो 54 हो गए, नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, कम हो रहे। अब उन नंबर ऑफ डेज कम हो गए पर उन आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए अब हमें मशीन्स की क्या होगी, ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत होगी। तो x क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों के बीच में क्या है, ऑपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये किसकी है, इनवर्स प्रोपोर्शन की है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, इफ द नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज हो जाएगा then less number of days would be required to produce the same number of articles, thus the two quantities are in inverse proportion। अब जब दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं तो क्या होता है, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। अब x1 क्या है 42, y1 क्या है 63, x2 क्या है x हमने एज्यूम किया था और y2 क्या है 54। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 42 मल्टीप्लाई बाय 63, यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 54। अब आप देखो 63 एंड 54 दोनों जो है 3 की टेबल में आते हैं। 63 कब आता है, 6 आता है 2 पे, 3 आता है 1 पे, 21। अब 54 1 पे आएगा 3, 2 बचा 2, 4, 24 बन गया, 24 कब आता है 18। ओके, अब 21 एंड 18 फिर जो है ये किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 21 कब आता है 7 पे, और 18 कब आता है 6 पे। अब 6 एंड 42 दोनों जो है 6 की टेबल में आते हैं। 6 आता है 1 पे, 42 आता है 7 पे। तो x हमारे पास कितना आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स इज 49। मतलब कि अगर नंबर ऑफ उन्हीं आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करना है 54 डेज में तो हमें कितनी मशीन्स की ज़रूरत है,
49 मशीन्स, मतलब मशीन्स हमें ज़्यादा की ज़रूरत है ना। Now the next question is, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? अब एक कार है, उसे एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो उसने अगर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स तो उसे 2 आवर्स लगे, ठीक है। यही अगर उसकी स्पीड अगर इंक्रीज हो जाए, जैसे 60 की जगह 80 हो जाए, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x आवर्स। रिक्वायर्ड टाइम क्या है, x आवर्स। अब हमने जो एक टेबल बनाई है जिसमें 2 कॉलम्स है, फर्स्ट है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स एंड सेकंड इज टाइम इन आवर्स। अब अगर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। अब स्पीड अगर हो जाए 80 किलोमीटर पर आवर्स, तो टाइम हमने जो एज्यूम किया वो हमने किया x। अब अगर मान लिया 60 को x1, 80 को x2, 2 को y1 और x को मान लिया y2। अब x और y के बीच में जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अब देखो स्पीड अगर इंक्रीज हो गई, अगर हम स्पीड अगर इंक्रीज कर देंगे तो हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना डेस्टिनेशन पे। तो स्पीड इंक्रीज हुई तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये किसकी है, इनवर्स प्रपोर्शन की है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड कार विल टेक लेस टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, द टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। और जब इनवर्स प्रपोर्शन में होता है तो x1 y1 का जब हम मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू x2 y2, x1 क्या है 60, y1 क्या है 2, x2 क्या है 80 एंड y2 क्या है x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 80, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एंड 8 दोनों जो है 2 की टेबल में आता है, 2 आता है 1 पे, 8 आता है 4 पे। 6 एंड 4 दोनों जो है 2 की टेबल में आता है, ये आता है 3 पे और ये आता है 2 पे। तो x हमारे पास हो गया 3/2 आवर्स। बट इसको हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जो है चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर क्या होता है बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है छोटा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। तो 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, इसका उससे कम क्या आता है 1 पे 2 आता है, तो 1 बचा। तो इसका हम ये हो गया हमारा 2 1 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो ये जो है क्या हो गया 1.5 आवर्स हो गए, कितने हो गए 1.5 आवर्स। तो अगर स्पीड हो 80 किलोमीटर पर आवर्स तो टाइम कितना लगेगा कार को डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, 1.4 आवर्स। तो इस तरीके से हम जो है इनवर्ट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और इनमें जो मिसिंग वैल्यू है उसको जो है फाइंड आउट करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।